इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पूर्वी यरूशलेम में आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। एक मकान को घेरकर जबरदस्त फायरिंग की गई है। ये देखिए तस्वीरें, पूर्वी यरूशलेम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ का ये ऑपरेशन है। यहाँ पर ये वेस्ट बैंक का इलाका जहाँ पर रामल्ला भी है, ताज़ा झड़प भी हुई थी रामल्ला इलाके में। ये पूर्वी यरूशलेम का इलाका जहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आईडीएफ की सेना आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, जबालिया कैंप के पास एक और हमला हुआ है। हमास ने किया आईडीएफ पर काउंटर अटैक। हमास के हमले में आईडीएफ का सैन्य वाहन तबाह हो गया। हमास लड़ाकों ने हमले का वीडियो जारी किया है। और बड़ी खबर, अरब देशों की बैठक में सीज फायर की मांग उठी है। अमेरिका के अरब सहयोगियों की मांग। जॉर्डन में हुई बैठक में अमेरिका से मांग की गई कि सीज फायर करवाया जाए। एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में यह बैठक हुई। तस्वीरें आपको इसी बैठक के दिखा रहे हैं। जॉर्डन की इस मीटिंग पर सबकी नजरें थीं और यह भी तय माना जा रहा था कि यहां पर जो अरब देशों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अमेरिका से यह डिमांड रखेंगे। हुआ भी ऐसा ही है। और आइए देखते हैं कि जॉर्डन की बैठक में और क्या कुछ खास कहा गया है। आपको विस्तार से बताते हैं। जॉर्डन से उठी मांग, युद्ध रोक दो। अरब सहयोगियों के साथ एंटनी ब्लिंकन की ये बैठक। जॉर्डन के किंग ने कहा है कि बिना देर किए सीज फायर होना चाहिए। गाजा में तुरंत खाना, पानी, दवा और फ्यूल भेजे जाने चाहिए। जी हां, पूरा इलाका नफरत के समंदर में डूब रहा है। यह कहा है जॉर्डन ने। आज जो कुछ हो रहा है उसका आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ेगा। वेस्ट बैंक में हो रही हिंसा को लेकर हम चिंतित हैं, यह कहा है एंटनी ब्लिंकन ने। लेकिन सीज फायर क्या होना चाहिए, इस पर रजामंदी नहीं भरी। लेकिन अमेरिका बुलंदी के साथ कह रहा है, बार बार कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए और बाकी लोगों से मिलकर कह रहा है। एक और बड़ी खबर, अरब सहयोगियों और यूएस में मतभेद भी नजर आ रहा है। मतभेद क्या कि युद्ध रोकने पर दोनों के बीच मतभेद है। ब्लिंकन ने कहा युद्ध रुकने से हमास को फायदा होगा, फिर से गोलबंद हो जाएगा हमास। ये ब्लिंकन की तरफ से पैरवी की गई। तो गाजा में सीज फायर के पक्ष में यूएस के अरब सहयोगी हैं। ब्रजेश जी, ये जो मतभेद सामने आ रहा है, अभी हमने कुछ देर पहले असमंजस बताया कि अमेरिका का क्या था, क्या कंफ्यूजन है, और बार बार कुछ अहम बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं बाइडेन। लेकिन इस बीच अरब कंट्रीज में भी एक मत नहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या देखते हैं, इस मतभेद का फायदा मिलेगा हमास को? देखिए, बहुत सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज होती हैं जिनको मैं कहूँगा प्लैटिट्यूड्स है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल का फैसला जो है हमास का अंत कर देने का है मिलिटरीली। पॉलिटिकली होता है नहीं, वो अलग बात है। तो जब एंटनी ब्लिंकन कल मिले थे जॉर्डन में, तो आम बात थी कि सहमति नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि ये समस्या एक बार के लिए फाइनली ख़त्म हो जाए। मगर अमेरिका में भी, जैसे आपने बताया, संकट है। अगले साल इलेक्शंस हैं और जितने फ़िलिस्तीनी हैं हमारे शरणार्थी हैं, वो कहीं गल्फ या मिडल ईस्ट में नहीं हैं। वो या तो अमेरिका में हैं, या चिली में हैं, या यूरोप में हैं। तो उनका भी एक प्रेशर ग्रुप है, रिपब्लिक का भी प्रेशर ग्रुप है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। सीज फायर की जो मांग है वो तो बिल्कुल नहीं होगी। ये ज़रूर कह रहे थे मानवता के आधार पे कुछ दिनों की मोहलत, कुछ घंटों की मोहलत इजराइल दे पाएगा तो सिविलियंस को हम हटा सकते हैं। शायद इसमें दम हो, क्योंकि फिर वो सिविलियंस जो हैं वो प्रेशर डाल सकते हैं अपने हमास फाइटर्स को कि देखिए आपकी वजह से हमारी बुरी हालत हो रही है, कृपया करके कुछ ऐसा कीजिए कि वॉर खत्म हो। मगर फिबुआ कहते हैं हमारे मिलिट्री पार्लर्स में, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। ये बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, जान माल सिविलियंस की बहुत ही हानि होती है। बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन चल रहा है। आधार का जिक्र लगातार हो रहा है और इसका जिक्र कई बार जो बाइडेन की तरफ से भी किया गया। लेकिन अब सीधे सीधे अरब सहयोगी जो अमेरिका के हैं और अमेरिका के बीच मतभेद भी उभर रहे हैं।